चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें जांच करना है क्रम विनिमय और सहचर नियम जांच करना है कि क्रम विनिमय नियम लागू हो रहा है कि नहीं, सहचर नियम लागू हो रहा है कि नहीं। इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और क्रम विनिमय के लिए हम पढ़ चुके हैं यदि ए ऑपरेशन बी और बी ऑपरेशन ए दोनों अगर बराबर होगा हम ये भी निकालेंगे और ये भी निकालेंगे। अगर दोनों आंसर बराबर होगा तो हम बताएंगे क्रम विनिमय नियम लागू हो रहा है। सहचर नियम के लिए ए ऑपरेशन ब्रैकेट ऑफ बी ऑपरेशन सी, फिर ब्रैकेट ऑफ ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ये अगर हमारा बराबर होगा तो बताएंगे कि यह सहचर नियम को लागू कर रहा है। ठीक है, अब हम जो है यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। जेड, जेड में इसका मतलब हो गया जेड हमारा समुच्चय है, तो जेड समुच्चय हमारा है तो जेड किसको कहते हैं, पूर्णांक संख्या। तो डॉट डॉट -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये हमारा हो गया इंटीजर नंबर। ठीक है, तो ये समुच्चय हो गया। अब यहाँ पर दिया हुआ है ए ऑपरेशन बी बराबर, ऑपरेशन दिया हुआ है ए ऑपरेशन बी बराबर ए माइनस बी। अब यहाँ पर ए बी कोई एक संख्या मान लेते हैं, दो संख्या, एक दो मान लेते हैं, चलो दो ऑपरेशन। अब यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, माइनस वाला 0 5 कुछ भी, चलो 5 मान लेते हैं। ठीक है, 2 5 यहाँ पर क्या करना है, घटाना है। ए का मान पहले, ए का मान 2 माने हैं, बी का मान 5 माने हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 - 5। 2 - 5 कितना आ गया, -3। अब क्या कहे थे, ए ऑपरेशन बी निकालने, यानी 2 ऑपरेशन 5। अब इसका उल्टा निकालना है बी ऑपरेशन ए, यानी 5 ऑपरेशन 2 भी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब ए की जगह पर 5 हो गया, बी की जगह पर 2 हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 - 2। 5 में से 2 गया 3। अब ये दोनों जो हमको बराबर हो रहा है, तो बराबर नहीं हो रहा है, मतलब अर्थात हम लिख सकते हैं 2 ऑपरेशन 5 बराबर नॉट इक्वल टू 5 ऑपरेशन 2, अतः लिख सकते हैं। इसलिए यह क्रम विनिमय नियम नहीं है, यह क्रम विनिमय नियम को लागू नहीं कर रहा है, लागू नहीं कर रहा है। ठीक है, हम इसी का देखते हैं। अब सहचर नियम चेक करेंगे, तो सहचर नियम के लिए ए बी सी 3 गो संख्या मानना पड़ेगा हमको। तो ठीक है, यहाँ पर हमको दिया हुआ है ये ऑपरेशन। ठीक है, हम यहाँ पर 3 गो संख्या मान लेते हैं। माना ए बराबर, चलो कोई संख्या ले लेते हैं 2, बी बराबर 3 ले ले 3, सी बराबर ले लिए चलो 5, इस तरह से संख्या ले लिए। अब यहाँ पर क्या करना है, हमको ये निकालना है ए बराबर 2 तो यहाँ पर निकालेंगे ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। ठीक है, बराबर, चलो निकालना है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ये निकालना है, ये दोनों बराबर। चलो ए का मान हम यहाँ पर रखते हैं 2 ऑपरेशन, बी का मान 3 ऑपरेशन 5 बराबर इधर रखेंगे 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 5। अब ये पहले ब्रैकेट वाला का काम कर लेते हैं, पहले इसको बना लेते हैं। 2 ऑपरेशन इसका काम करेंगे, तो इसको काम क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ए ऑपरेशन बी बराबर ए माइनस बी, इसको घटाना है 3 - 5 बराबर, इसको भी घटाना है 2 - 3। अब चलो इधर क्या हो जाएगा, ऑपरेशन 5, इधर क्या हो गया 2 ऑपरेशन 3 में से 5 घटाएंगे -2, फिर बराबर इधर 3 में से 2 में से 3 घटाएंगे -1 ऑपरेशन 5। फिर इस दोनों को इसी नियम पर हम यूज करेंगे, ए ऑपरेशन बी बराबर क्या, ए माइनस बी, तो मतलब 2 - 2 बराबर एकदम -1 - 5, ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 2 4 और -6 जो कि बराबर नहीं हुआ। इसलिए लिखेंगे यह सहचर नियम को भी फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए यह सहचर नियम को भी लागू नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो 1 नंबर हम समझ गए, ये तो न क्रम विनिमय नियम है और ना ही और सहचर नियम। चलो हम उसके बाद चेक करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन चलो इधर लिख लेते हैं। क्यू दिया हुआ है, क्यू का मतलब परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या यहाँ पर दिया हुआ है, तो क्यू लिख लिए। क्यू में परिमेय संख्या हमारा 2 1 2 3/2 4 0
-2 ये सारे परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। क्यू हो गया, मतलब ये हमारा क्या हो गया, एक सेट हो गया। अब हमको ऑपरेशन दिया हुआ है ए ऑपरेशन बी बराबर ए बी प्लस 1, तो हमको क्रम विनिमय नियम जब चेक करेंगे तो ये हमको आना चाहिए। तो क्रम विनिमय नियम के लिए लिख लेते हैं, क्रम विनिमय नियम के लिए ऐसा लिख लेना है। तो इसके लिए क्या लिखना है, ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए आना चाहिए, ठीक है। तो ए ऑपरेशन हम कोई दो संख्या मान लेते हैं, एक 2 और एक 4 मान लेते हैं। तो 2 4 मानेंगे, 2 ऑपरेशन 4 बराबर 4 ऑपरेशन 2 मानेंगे, ठीक है। तो अब इसका ये हम इसके जगह पर लिख लिया। अब क्या दिया हुआ है, ए ऑपरेशन बी बराबर ए बी प्लस 1, तो यानी 2 गुना 4 प्लस 1, इधर क्या 4 गुना 2 प्लस 1 हो जाएगा, इसमें रख दिए ये मान, ठीक है। अब चलो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सॉरी गुना कर लेते हैं, 4 दूनी 8 प्लस 1, 8 प्लस 1 यानी 9 बराबर 9, दोनों बराबर यहाँ पर है, ए ऑपरेशन बी और बी ऑपरेशन ए दोनों बराबर है, इसलिए लिख लेंगे क्रम विनिमय नियम को लागू कर रहा है। यह ऑपरेशन क्रम विनिमय नियम को लागू कर रहा है, ठीक है, इतना लिख लेना है। चलो उसके बाद हम देखते हैं सहचर के लिए, सहचर के लिए चलो इसके लिए बताए हैं ए बी सी 3 संख्या मानना है, तो ये तीनों निकालना है। हम निकालेंगे ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर ए ऑपरेशन बी ब्रैकेट ऑपरेशन सी, चलो ये निकालेंगे। तो हम इसके लिए 3 संख्या मान लेते हैं, चलो इधर लिख लेते हैं, माना ए बराबर 1 बी बराबर 2 सी बराबर 3, ठीक है। हम इसमें मान रखेंगे, ए का मान 1 चलो रखेंगे, 1 ऑपरेशन बी का मान कितना 2 ऑपरेशन 3, ठीक है। इसमें 1 ऑपरेशन 2 ब्रैकेट बंद ऑपरेशन 3, ये तो मान रख दिया। पहले ब्रैकेट ये वाला इसको हम यूज पहले बनाएंगे, 2 ऑपरेशन 3 को इसमें रखेंगे, तो पहले इसको तो ऐसे लिख देना है 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 जब इसमें रखेंगे तो 2 गुना 3 हो जाएगा प्लस 1, ये हो जाएगा बराबर, इसको जब इसमें रखेंगे तो 1 गुना 2 प्लस 1 हो जाएगा, ऑपरेशन 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, 1 ऑपरेशन 3 दूनी 6 1 7 हो गया बराबर, इधर 2 एकम 2 1 3 ऑपरेशन 3। अब इस दोनों को फिर इसमें रखेंगे, ये ऑपरेशन बी में, इसको ए मान लेना है, इसको बी मान लेना है, इसको इसमें रखेंगे तो 1 गुना 7 प्लस 1, इधर 3 गुना 3 प्लस 1, 7 एकम 7 1 8 बराबर 3 3 9 1 10, जो कि दोनों बराबर नहीं हुआ, ठीक है। 3 एलिमेंट लिए हम, तीनों मान रखे इसमें तो बराबर नहीं हुआ, तो लिखेंगे आता है यह अतः ऑपरेशन सहचर नियम को फॉलो नहीं कर रहा, क्रम विनिमय नियम हो रहा है फॉलो, ठीक है, लेकिन सहचर नियम जो है फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब चलो हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलो इसको सबसे पहले मिटा लेते हैं, समझ गए। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। नंबर 3, इसमें क्यू दिया हुआ, क्यू का मतलब परिमेय संख्या, ठीक है। हम परिमेय संख्या यहाँ पर सेट मान लेते हैं, -1 -2 -3 1/2 0 4 5 6, ये डॉट डॉट अपना मन से कोई भी परिमेय संख्या इसमें बहुत सारे रख लेना है, डॉट डॉट और बहुत सारे परिमेय संख्या। चलो इसमें ऑपरेशन दिया हुआ हमको क्या, ए ऑपरेशन बी बराबर ए बी बट्टे 2, ठीक है। ये ऑपरेशन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्रम विनिमय नियम चेक करेंगे, तो यहाँ पर लिख लेना है क्रम विनिमय के लिए, ठीक है, ये लिखना है। उसके बाद उसके लिए क्या बताया है, ए ऑपरेशन बी निकालना है और बी ऑपरेशन ए निकालना है, ये दोनों जो है बराबर होगा तब हम कहेंगे क्रम विनिमय नियम लागू हो रहा है, ठीक है। तो ए का मान हम कोई भी सोच लेते हैं, जैसे -2, बी का मान मान लिए 4, ठीक है। अब बी यहाँ पर है, बी का मान 4 माने, ऑपरेशन ए इसका मान -2, ठीक है,
हम उल्टा कर लिए। अब इसका मान इसमें रख देंगे जो हमको ऑपरेशन दिया हुआ है AB/2। तो ए बी का मान -2 और बी का मान 4, तो -2 गुना 4/2। इधर भी क्या हो जाएगा 4 गुना -2/2 और 2 2 ये कट गया, 2 2 इधर भी कट जाएगा, कितना आया -4, इधर भी -4। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि क्रम विनिमय नियम को लागू कर रहा है, अतः क्रम विनिमय नियम लागू हो रहा है। ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। चलो अब सहचर नियम की चेक करते हैं। पुनः सहचर नियम के लिए, सहचर नियम के लिए तो सहचर नियम के लिए इसको चेक करेंगे तो इसके लिए बता रखे हैं कि ये हमारा जो है ये अगर नियम फॉलो कर रहा है तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर ए ऑपरेशन बी ब्रैकेट है ऑपरेशन सी, इधर ब्रैकेट ऑफ ए ऑपरेशन बी ब्रैकेट बंद और ऑपरेशन सी, ये दोनों अगर बराबर हो जाएगा तो हम सहचर नियम को समझ जाएंगे कि फॉलो कर रहा है ये ऑपरेशन। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम जो है कोई 3 गो परिमेय संख्या ले लेते हैं। 3 गो ले लेंगे, 1 4 5 6 ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। 4 ऑपरेशन 5 ऑपरेशन 6, ठीक है, ये ले लिए। फिर इधर भी लिखेंगे 4 ऑपरेशन 5 ब्रैकेट बंद ऑपरेशन 6, ये तो हम सिर्फ मान लिखे। अब ये पहले ये दोनों ऑपरेशन को ब्रैकेट में है, ये तो पहले हम इसको यूज करेंगे, तो इसका काम करेंगे तो पहले तो ए ऑपरेशन बी निकालेंगे पहले। चलो तो 4 ऑपरेशन इसको ऐसे छोड़ेंगे, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। 5 ऑपरेशन 6 यानी एक जगह पर 5 बी की जगह पर 6, तो यहाँ पर रखेंगे 5 गुना 6/2 बराबर इधर 4 गुना 5/2 ऑपरेशन 6। ठीक है, यहाँ से ये तो कट जाएगा 3 बार में, ये 2 बार में कट जाएगा। अब कितना हो गया 4 ऑपरेशन 8, इधर कितना हो गया 5 दूनी 10 ऑपरेशन 6। अब ये दोनों मान रखेंगे इसमें, तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, तो AB/2 मतलब 4 गुना 8/2, इधर हमारा हो गया 10 गुना 6/2, ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, ये 2 से कट जाएगा 3। अब गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 और इधर गुना करेंगे 10 तिया 30, तो यहाँ पर बराबर नहीं हो रहा है। ठीक है, 16 और 30 बराबर नहीं है, तो यह बोलेंगे सहचर नियम को लागू नहीं कर रहा है, नंबर 3। चलो नंबर 4 समझते हैं। अब इधर अब 4 प्लस जेड प्लस दिया हुआ, जेड प्लस का मतलब इंटीजर नंबर प्लस वाला। ठीक है, तो प्लस वाला इंटीजर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट इन्फिनिट तक। चलो ये हमारा जेड प्लस हो गया, एक समुच्चय हो गया। ठीक है, ऑपरेशन दिया हुआ है इसमें ए ऑपरेशन बी बराबर 2AB ऐसा दिया हुआ है। तो क्रम विनिमय नियम चेक करना है तो लिख लेते हैं यहाँ पर क्रम विनिमय के लिए। ठीक है, इतना लिख लिए। इसके लिए क्या बताएं, ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए, ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए निकालेंगे। तो ए ऑपरेशन बी, एक ए और बी कोई दो संख्या मान लेते हैं, एक 3 मान लेते हैं, एक चलो 5 मान लेते हैं। 3 ऑपरेशन 5 बराबर 5 ऑपरेशन 3 हमको होना चाहिए। ठीक है, तो 3 5 इसमें रख देंगे, ए बी इसको ए मान लेते हैं, इसको बी इसमें रख देंगे। ए ऑपरेशन बी बराबर 2 का पावर ए बी, यानी 2 का पावर कितना हो गया 3 गुना 5, यहाँ पर भी 2 का पावर 3 गुना 5 हो गया। चलो तो अब कितना हो गया 5 तिया 15, इधर भी 2 का पावर 15, तो दोनों बराबर है, तो इसलिए लिख देंगे यह क्रम विनिमय नियम को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ऐसा लिख लेना है। चलो हम अब चेक करते हैं सहचर नियम के लिए। सहचर नियम के लिए अब उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, इसमें तो हम ये बता रखे हैं, ये अगर सूत्र काम करेगा तो हम बता देंगे सहचर नियम लागू कर रहा है। चलो हम चेक करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे ए ऑपरेशन बी ब्रैकेट ऑफ सी। चलो ठीक है, ब्रैकेट ऑफ ए ऑपरेशन बी ब्रैकेट बंद ऑपरेशन सी। चलो ए का मान इसमें 3 मान मानना पड़ेगा, ए बी सी 3 मान है। चलो हम मान लेते हैं यहाँ पर 2 3 1 2 3 मान लेते हैं। चलो 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं इसमें से कोई भी संख्या लेकर के, यहाँ पर हम छोटा मान ले लेते हैं। चलो 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3। ठीक है,
चलो आगे देखते हैं एक ऑपरेशन, इसको ए ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट का काम करना पड़ेगा। 2 ऑपरेशन 3 अगर हम इसमें रखेंगे तो इसको ए मानेंगे, इसको बी इसमें रखेंगे तो 2 पावर ए बी हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 2 का पावर कितना हो गया 2 गुना 3 यानी कितना हो गया 6। ठीक है, यहाँ पर फिर यहाँ पर भी कर लेते हैं, इसको करेंगे तो कितना हो गया 2 का पावर 1 गुना 2 ऑपरेशन 3। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। आगे देखते हैं एक ऑपरेशन, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2 का पावर 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 का पावर 2 ऑपरेशन 3। ठीक है, यहाँ पर 1 गुना 2 हो गया ना 2। अब एक ऑपरेशन, अब 2 को 6 बार अगर गुना करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, 64 बराबर 2 पावर 4 का मतलब 2 पावर 2 का मतलब 4 ऑपरेशन 3। चलो इसको फिर ऑपरेशन अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का पावर 1 गुना 64। ठीक है, 1 गुना 64, ये हो जाएगा 2 पावर 4 गुना 3। अब 2 पावर 1 गुना 64 कितना हो गया 64, यहाँ 2 पावर 12, तो ये दोनों बराबर हो 2 पावर 64 यहाँ 2 पावर 12 है, जो कि बराबर नहीं है। तो यह लिखेंगे सहचर नियम को लागू नहीं कर रहा है। ठीक है, अब 4 नंबर भी समझ गए। अब हम समझते हैं 5वां नंबर। एक 5वां नंबर यहाँ पर चलो देख लेते हैं, लाइन खींच करके 5वां नंबर। 5वां नंबर में क्या दिया हुआ है कि आर समुच्चय हमारा रियल नंबर समुच्चय है। ठीक है, रियल नंबर समुच्चय है, लेकिन -1 को छोड़ करके, -1 अगर इसमें डाल देंगे तो क्या हो जाएगा ये 0 नीचे 0 हो जाएगा, मतलब अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर -1 को छोड़ करके दिया हुआ है। तो -1 को छोड़ करके यानी 2 3 होगा, -2 होगा, -3 होगा, √2 होगा, डॉट डॉट इन्फिनाइट तक होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमको दिया हुआ है ए ऑपरेशन बी बराबर ए बट्टे बी प्लस 1 चेक करना है सबसे पहले क्रमबीन में। तो क्रमबीन में जब चेक करेंगे, क्रमबीन में लिख देंगे क्रमबीन में नियम। ठीक है, ये चेक करेंगे तो पहले ऑपरेशन बी निकालेंगे, फिर बी ऑपरेशन ए निकालेंगे। तो ये बी मान लेते हैं 2 और एक 5 मान लेते हैं। 2 ऑपरेशन 5 बराबर 2 बट्टे 5 प्लस 1 कितना हो गया 2 बट्टे 6। ठीक है, अब हम इसी को उल्टा करके निकाल लेते हैं 5 ऑपरेशन 2, यानी अब ए का मान हो गया कितना हमारा 5 और बी का मान हो गया 2, तो 5 ऊपर में जाएगा और 2 नीचे में आएगा 2 + 1। अब यहाँ पर 5 बट्टे 2 + 1 कितना हो गया 3, जो कि बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 2 ऑपरेशन 5 बराबर इक्वल टू नोट 5 ऑपरेशन 2, इसलिए यह क्रमबीन में नियम को लागू नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको तो सीख गए। अब चेक करेंगे हम सहचर नियम। तो सहचर नियम चलो हम चेक करते हैं इसी का 5वां का। तो इसमें 3 संख्या मान लेते हैं, 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 ब्रैकेट बंद, इसको फिर 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3। हम 3 संख्या मान लिए 1 2 3, ABC मानना था, मान लिए। चलो 2 ऑपरेशन 3 पहले बनाते हैं। 2 ऑपरेशन 3 बनाएंगे तो AB में रखेंगे, क्या हो जाएगा 1 ऑपरेशन 2 3 को रखेंगे तो 2 ऊपर में जाएगा और 3 + 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 रखेंगे तो 1 ऊपर में जाएगा और 2 + 1 हो जाएगा ऑपरेशन 3। अब यहाँ पर देखते हैं 1 ऑपरेशन 2 बट्टे 3 1 4, अब बराबर कितना हो गया हमारा, यहाँ पर चलो देखते हैं 1 बट्टे 3 ऑपरेशन 3 यहाँ पर आया। अब फिर ये दोनों जो है हम इसमें रखेंगे ए ऑपरेशन बी, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, फिर रखेंगे ए बट्टे ए का मान 1 है बट्टे 2 बट्टे 4 + 1। ठीक है, चलो बराबर यहाँ पर लिखते हैं, इसको भी मान रखेंगे तो 1 बट्टे 3 बट्टे हो जाएगा 3 + 1। चलो यहाँ तक समझ गए। अब नीचे भिन्न का जोड़ कर लेना है, 1 4 एकम 4 2 कितना हो गया 6 बट्टे 4। अब इसको भी देख लेते हैं, 1 बट्टे 3 है और ये 3 1 4। अब ये अगर उलट जाएगा 4 ऊपर जाएगा 6 नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। ठीक है, ये ऊपर नहीं जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा 1 बट्टे 3 गुना 1 बट्टे 4 हो जाएगा, मतलब 4 बट्टे 6 बराबर 1 बट्टे 12 है, जो कि बराबर नहीं है। ठीक है, तो यह सहचर नियम को भी लागू नहीं कर रहा है।